हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में डॉल्फ चेबिशेव एरे को डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर एंटेना एंड वेव प्रोपगेशन। आई होप आपने फेज्ड एरे तो देखा होगा। फेज्ड एरे में मैंने आपको बताया था हम आउटपुट बीम की लोकेशन को चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग द फेज। यहाँ पर क्या करते हैं, आउटपुट बीम की लोकेशन को ही चेंज करते हैं बट फ्रीक्वेंसी को चेंज कर। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आउटपुट बीम चेंज हो जाएगी। आई होप आपको चेबिशेव पॉलिनोमियल पता होगा। चेबिशेव पॉलिनोमियल के बेसिक्स हम डील करने जा रहे हैं क्योंकि डॉल्फ चेबिशेव पॉलिनोमियल में चेबिशेव पॉलिनोमियल आपको आना ही चाहिए। सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे चेबिशेव पॉलिनोमियल के। हम देखेंगे कि कैसे चेबिशेव पॉलिनोमियल से हम साइड लोब लेवल्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। क्या होता है जब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, यूनिफॉर्म वेड्थ है एलिमेंट्स का, तो उस केस में भी अनइक्वल साइड लोब्स आ सकते हैं। कोई साइड लोब की डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, किसी का बहुत कम होगा। सो हम क्या कर सकते हैं, विद चेबिशेव पॉलिनोमियल सबको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। चेबिशेव पॉलिनोमियल खुद में ही क्या करता है, चेबिशेव पॉलिनोमियल -1 से लेकर 1 तक सारे रिपल्स को नॉर्मलाइज कर 1 लेवल पर ले आता है। कोई भी रिपल 1 से ज़्यादा वैल्यू पे या -1 से नीचे वैल्यू पे नहीं जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस कैसे होती है, पूरे डिटेल में देखेंगे कि डॉल्फ चेबिशेव एरे वर्क कैसे करता है। तो अब जो हमारा एरे फैक्टर होता है, अगर उसमें यूनिफॉर्म वेट है, यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, देन ऑल्सो अनइक्वल साइड लोब्स आ सकते हैं। अनइक्वल साइड लोब मतलब ये जो मेरा मेन लोब है, ये जो साइड लोब्स हैं, अब आप देख रहे हैं ये जो 2 साइड लोब हैं उसका मैग्नीट्यूड कम है, ये जो साइड लोब है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, साइड लोब्स को नॉर्मलाइज करना है। तो क्या करेंगे, टू लोअर द हाईएस्ट साइड लोब, तो ये जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली साइड लोब है इसको लोअर कर देंगे और इन दोनों को थोड़ा बढ़ा देंगे। जो लोएस्ट साइड लोब्स हैं उन्हें इंक्रीज कर देंगे, जो हाईएस्ट साइड लोब है उन्हें डिक्रीज कर देंगे, जिससे कि ऑल साइड लोब्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब सारी साइड लोब्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया है, नॉर्मलाइजेशन हो गया है। ये प्रोसेस एक साइंटिस्ट था डॉल्फ, जिसने 1946 में दिया था। इसने चेबिशेव पॉलिनोमियल को यूज करा था एंड दिस इज द रीजन, ये मेथड को हम बोलते हैं डॉल्फ चेबिशेव मेथड और इस एरे को बोलते हैं डॉल्फ चेबिशेव एरे। सो इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग वेट वेयर साइड लोब लेवल कैन बी स्पेसिफाइड। तो जब भी हमें साइड लोब लेवल को स्पेसिफाई करना है तो हमें वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि साइड लोब लेवल इतने ही लेवल पे रहना चाहिए तो मुझे इसके लिए वेट क्या चाहिए सारे एलिमेंट्स के, वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। अब हम अनइक्वल वेट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मिनिमम पॉसिबल नल टू नल बीम विड्थ, और जैसे ही बीम विड्थ कम होगी विच मीन्स मेरी जो बीम है उसकी डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वो एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे कंसंट्रेट हो रही है, विच मीन्स वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, ये डिज़ायरेबल है। अब आ जाते हैं चेबिशेव पॉलिनोमियल पे। चेबिशेव पॉलिनोमियल क्या होता है, डॉल्फ चेबिशेव एरे को समझने के लिए चेबिशेव पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से आना चाहिए। चेबिशेव पॉलिनोमियल होता क्या है, यहाँ पर हमें मिलेंगे इक्वल रिपल्स। जो रिपल्स हैं वो इक्वल होंगे और उसका पीक मैग्नीट्यूड रहेगा 1.0 इन द रेंज -1 to 1। तो आप ये देख रहे हैं -1 से 1 तक की रेंज देखें तो पीक मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है 1 है, राइट। तो हमने क्या करा है, पीक मैग्नीट्यूड को नॉर्मलाइज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ चेबिशेव पॉलिनोमियल। तो चेबिशेव पॉलिनोमियल ऑफ द ऑर्डर 0 ये डायरेक्टली 1 होता है, अगर ऑर्डर 1 है तो ये 2 होता, इट इज z, सो राइट इट इज नॉट 2, इट इज z। चेबिशेव पॉलिनोमियल ऑफ द ऑर्डर m, अगर m है ऑर्डर तो इसे हम लिखेंगे 2z tm-1z माइनस tm-2z। अगर यहाँ पर हम m को 1 पुट करें तो आ जाएगा 2z t0z, तो ये हो जाएगा 2z t0z। t0z क्या था 1, तो यहाँ आना चाहिए 2z, राइट। 2z इंटू 1 जो कि होता है 2z, बट t1z तो था z। तो ये हम ये वाला जनरलाइज्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m इज इक्वल टू 2 से। m इज इक्वल टू 1 से हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे। m इज इक्वल टू 2 अगर हम लिखें तो t2z कैसे लिखेंगे, 2z tm-1, तो ये हो जाएगा t1z माइनस t0z, तो ये हो जाएगा 2z² -1।
तो ऐसे हम T2Z लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया है कि T2Z, T3Z, T4Z एनी Chebyshev polynomial we can write, right। तो बहुत इजीली हम ये सब लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो अब Chebyshev polynomial को हमने किस लिए यूज करा? टू मैच, राइट, मैचिंग के लिए, और वी यूज्ड इट इन द एरे फैक्टर। एरे फैक्टर हम पहले देखेंगे कि कैसे होता है अगर हमारे पास इक्वल स्पेसिंग है, अगर हमारे पास सिमेट्रिक एंटीना है। सिमेट्रिक एंटीना क्या होता है? एक एंटीना जिसपे अगर dn एलिमेंट है तो माइनस dn एलिमेंट भी रहेगा, राइट। dn मतलब लोकेशन, अगर dn लोकेशन वाला एलिमेंट है तो माइनस dn वाला लोकेशन वाला एलिमेंट भी रहेगा। इसका वेट wn है, तो इसका वेट भी wn होगा। तो जो एलिमेंट dn पर है तो माइनस dn पे भी रहेगा, दोनों के वेट सेम रहेंगे, उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक एंटीना एरे। एलिमेंट एट प्लस माइनस dn हैविंग द सेम वेट wn। यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पेसिंग रहेगी, आप देख रहे हैं स्पेसिंग मैंने सबकी सेम बनाई है, और सेंटर 0 पे रहेगा। तो इस केस में हम एरे फैक्टर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एरे फैक्टर होता है फॉर इवन एरे, हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 to m wn। wn इज द वेट e रेज टू पावर माइनस jk 2n minus 1 d by 2 cos of theta। d है distance between two antenna, n is the total number of elements, plus summation n is equal to minus m to minus 1 wn e raised to power minus jk 2n minus 1 d by 2 cos of theta। तो यहाँ पर 0 पे एलिमेंट नहीं रहेगा, बट जब हमारे पास ऑड एरे है तो इसमें 0 पे भी एलिमेंट रहेगा। तो इस केस में हम लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू माइनस m to m wn e raised to power minus jk and d cos of theta, राइट। हमें cos थीटा का फॉर्मूला पता है, e रेज टू पावर टर्म्स में हम cos थीटा को डिनोट कर सकते हैं। cos थीटा क्या होता है? e रेज टू पावर j थीटा प्लस e रेज टू पावर माइनस j थीटा अपॉन 2। तो एरे फैक्टर को भी cos की टर्म्स में लिख देंगे, तो एरे फैक्टर हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to m wn cos 2n माइनस 1 इंटू u फॉर इवन एरे, और n इज इक्वल टू 0 to m wn cos 2nu फॉर ऑड एरे। अब यहाँ u क्या है? u है kd cos थीटा अपॉन 2, राइट। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे cos की टर्म्स में लिख सकते हैं। अब cos की टर्म्स में तो लिख दिया, यहाँ तो अगर हमने देखा तो cos 2 आ जाएगा, cos 3 आ जाएगा, cos 4 आ जाएगा, ऐसे आ रही है। बट हमें तो Chebyshev पॉलिनोमियल बनाना था, तो हम अगर cos 2u है तो उसे रिप्लेस कर देंगे 2 cos स्क्वायर u माइनस 1। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये हमें आती है। cos 3u को चेंज कर देंगे 4 cos 3u माइनस 3 cos u से। cos 4u को चेंज कर देंगे 8 cos 4u माइनस 8 cos स्क्वायर u प्लस 1 से, राइट। अब cos u t नॉट को अगर हम t ले लें, यहाँ पर जो भी cos u आएगा इसको t ले लें, और इसके साथ जो भी एलिमेंट है इसे t ले लें, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पर t रेज टू पावर 4 हो जाएगा, यहाँ t रेज टू पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक पॉलिनोमियल की टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो एरे फैक्टर आया वो उसे हमें पॉलिनोमियल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करा, और ये जो पॉलिनोमियल बनेगा ये मैच कर जाएगा Chebyshev पॉलिनोमियल से, एंड इसी की हेल्प से हम साइड लोब लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो t नॉट होगा, t नॉट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? cos h, उसका एंगल है cos h इनवर्स s अपॉन n माइनस 1, राइट। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यू कैन सी ये जो ट्रांसमीटर है, यहाँ पर बहुत सारे डायपोल एंटीना एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये डायपोल एंटीना एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर डायरेक्शनल कपलर्स हम यूज करते हैं, और उसके साथ एक इम्पीडेंस डिवाइस यूज करते हैं जो कि मैचिंग लोड दे देता है। तो ये है ZL जो कि मैचिंग लोड दे देगा। तो एंगल ऑफ रेडिएशन कैसे निकालेंगे? आउटपुट बीम का रेडिएशन कहाँ जाएगा? उसे फाई से डिनोट कर देंगे, वो हो जाएगा c अपॉन v प्लस m d अपॉन लैम्डा, राइट। सो c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है? फेज वेलोसिटी, m इज द मोड, d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना, और लैम्डा ऑपरेशनल वेवलेंथ। तो इन सब के टर्म्स में आपको फाई मिल जाएगा, आउटपुट बीम की डायरेक्शन। तो जैसे ही आप लैम्डा चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी, जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे लैम्डा चेंज हो जाएगा, लैम्डा चेंज करेंगे फाई चेंज हो जाएगा। सो आउटपुट में क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज करते ही हमारा बीम की लोकेशन चेंज होती जा रही है। एडवांटेजेस, यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट नहीं चाहिए, कोई स्विचेस नहीं चाहिए, कोई फेज शिफ्टर भी नहीं चाहिए। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा कि डॉल्फ चेबिशेव एरे होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, चेबिशेव पॉलिनोमियल समझ आया होगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई डाउट है तो डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।